हेलो एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं अपन अपने 2023 के डिस्कशन पे। देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ABC वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 16 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। यानी कि ए कितने दिनों में करता है वो? 8 दिनों में। बी करता है 16 दिनों में और सी करता है 12 दिनों में। ठीक है, किसी काम को। फिर आगे क्या बोलता है कि ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे, मतलब मंडे को अकेला ए ही काम करता है। फिर बी अलोन वर्क्स ऑन ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे के दिन केवल बी ही काम करता है। फिर सी अलोन वर्क्स ऑन वेडनेसडे, अच्छा वेडनेसडे को फिर सी करता है। फिर ए अलोन अगेन वर्क्स ऑन थर्सडे, फिर से ये रिपीट हो जाती है साइकिल, मतलब थर्सडे फिर से ए आ जाएगा, फ्राइडे फिर से बी आ जाएगा, सैटरडे फिर से सी आ जाएगा। मतलब ये वाली चीज़ फिर से रिपीट हो जाएगी। 3 के उसमें हो रहा है। एंड सो ऑन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, अपन को चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो, पहली चीज़ तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप देखो ना, उसमें क्या करोगे, आपकी एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करोगे कि ए बी और सी एक दिन में कितना काम कर लेंगे। देखो, पहले क्या करना है, ABC, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे लिखो 8, ये स्टैंडर्ड तरीका है, 12। फिर आप क्या करोगे कि इनका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम ऑफ 8, 16 और 12। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको सीधे सीधे 48 दिख जाएगा, लेकिन अगर आपकी नहीं है तो आप पूरा का पूरा सॉल्व करके कर सकते हो इसको। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये 48 आ गया। अब 48 में ये 48 क्या है, ये यूनिट ऑफ वर्क है। यूनिट ऑफ वर्क मतलब वो जो काम कर रहे हैं ना, उसकी यूनिट कितनी है, 48। अब 48 यूनिट को वो ए जो है वो 8 दिनों में अकेला करता है। यानी कि वो एक दिन में कितना करेगा, 48 डिवाइडेड बाई 8, 6 यूनिट एक दिन में काम करेगा वो। एक दिन की बात हो रही है। यहाँ पे बी देखो, एफिशिएंसी बोलते हैं इसको, एफिशिएंसी यानी कि एक दिन में वो कितना काम कर ले रहा है। बी को देखो, बी कितना करेगा, 48 डिवाइडेड बाई टोटल कितने दिन ले रहा है, 16, यानी कि 3 यूनिट वो एक दिन में कर देता है। और सी जो है, सी कितने दिनों में कर देगा, 48 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 4 यूनिट। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि मंडे के दिन केवल ए काम कर रहा है, फिर ट्यूसडे के दिन बी काम कर रहा है, फिर वेडनेसडे के दिन सी काम कर रहा है, और ये फिर से रिपीट हो रहा है। यानी कि फिर से ये आ गया वेडनेसडे के बाद में थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर से यहाँ पे ए काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर संडे आएगा अगला, संडे को फिर से ए करेगा, मंडे को फिर बी करेगा, फिर ट्यूसडे को सी करेगा, ऐसे ही ये चलेगा आगे। अब देखो, ये एक दिन काम कर रहा है, यानी कि ये कितना काम कर रहा है एक दिन में, अभी अपन ने निकाला 6 यूनिट, 6 यूनिट इसने कर लिया। फिर बी ने किया अगले दिन, कितना काम करेगा, 3, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है ना वो। सी का देखो, सी एक दिन में कितना कर लेगा, 4 यूनिट। फिर से अब यही वाली चीज फिर से रिपीट हो जाएगी इसमें। ये ए जो है वो फिर से 6 करेगा, ये 3 करेगा, ये 4 करेगा। अब देखो, मेरे को टोटल काम कितना करना है, 48 यूनिट्स करना है। अब मैं वहां पे रुक जाऊंगा जहां पे मेरे को 48 यूनिट्स टोटल मिल जाएंगे। एक ये देखो, 6 और 3 9, 9 और 4 13 यूनिट काम हो रहा है एक एक दिन जब ABC काम कर ले रहे हैं। 13 यूनिट वहां पे हो गया यूज, 13 यूनिट यहाँ पे हो गया यूज। फिर यहाँ पे ये फिर से ABC, फिर से 6, 3, 4, 13 यूनिट फिर से हो गया काम। अब तक टोटल कितना हो चुका है, 39 यूनिट का काम हो चुका है। अपन को करना कितना है, 48 का। इसके बाद में फिर से अगला जो भी इसके बाद में ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे आएगा, उसको ए फिर से आ जाएगा, और फिर इसके बाद में थर्सडे जो आएगा उसको बी फिर से आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये 6 यूनिट, ये 3 यूनिट, अब 39 यूनिट अपना हो चुका है। ये 13 13 13 39 प्लस 9, ये 48 यूनिट काम हो गया पूरा मेरा।
जहाँ पे भी 48 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी वहाँ पे मैं रुक जाऊँगा। मेरे को इतना ही तो काम करना था, इस दिन जाके ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो उसने क्या बोला है ऑप्शंस में। ऑप्शन में उसने पहली चीज़ बोली है कि द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। ये देखो क्या आ रहा है, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे। थर्सडे के दिन काम हो रहा है कंप्लीट, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। 10 डेज, दिन गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11th डे पे हो रहा है, यानी कि 11 दिन, और वो भी पूरे यूज हो रहे हैं। ये 3 यूनिट पूरे के पूरे काम करना पड़ रहा है तब जाके कंप्लीट हो रहा है, 11 दिन में हो रहा है। लेकिन उसने क्या बोला है कि 10 दिन में हो जाएगा। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, 10 दिन में नहीं होगा, 11 दिन में होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपसे ये क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए था, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन जिनमें कि ए अलोन इतने में काम करता है, बी अलोन इतने में काम करता है, सी अलोन इतने में काम करता है, बहुत बार आ रखा है। तो आपने अगर PYQs अच्छे से किए होंगे, आपसे ये क्वेश्चन होना चाहिए था, एग्जाम कंडीशन में भी होना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने बस स्टेटमेंट ही तो बना दिए, घबरा गए लोग उसी में। ठीक है, आगे का देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करते हो, इसको देखते ही आपको क्या चीज़ें समझ में आती है कि ये 7 है, ये 9 है, ये 10 है। देखो कई लोग ये कंफ्यूज हुए होंगे कि प्लस का मतलब प्लस ही होता है, यहाँ पे ये प्लस लिख रखा है, वो ये प्लस नहीं है। अगर वो सीधे सीधे ये साइन बना रहा है ना, इसको प्लस मानना है, और कोई भी अगर इसके ऊपर गोला कर दे रहा है, वो इसके ऊपर गोला कर दे रहा है, वो सब साइन नहीं है उसके। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ अपन को एप्लीकेशन यूज़ करना है, और उस एप्लीकेशन का यूज़ करके मेरे को जो आउटपुट मिलना चाहिए वो 8 मिलना चाहिए। ये सीधे सीधे वैसा हो गया कि आपको है ना एक वो दे रखा है, मतलब इसी को उन्होंने ऐसे चेंज कर दिया है कुल मिला के, और कुछ नहीं किया है। 4 बना दो, यहाँ पे उन्होंने 7 लिख दिया, 9 लिख दिया, 10 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया, इधर 9 लिख दिया, 11 लिख दिया, 30 लिख दिया, 5 लिख दिया, फिर यहाँ पे 11 17 21 13 लिख दिया, और फिर यहाँ पे पूछ लिया आपसे कि 23 4 15, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जगह पूछ ली उन्होंने, और उन्होंने आपकी हेल्प ही करी है कि यहाँ पे बराबर लगा दिया है, यानी कि इनका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन करके ये लेके आना है मेरे को, ये लेके आना है मेरे को, उन्होंने हेल्प ही करी है आपकी। ठीक है, अब इसको अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, कई लोग, अब यहाँ पे अपन कैसे ट्राई करेंगे, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, प्लस माइनस करके, दोनों को प्लस प्लस करके, दोनों को माइनस माइनस करके, ऐसे कॉम्बिनेशन PNC बनती है। उसमें 12 केसेस बनेंगे, 12 में से कोई एक आपको लगाना है। लेकिन इसमें है ना आपको एक्टिवली अप्लाई करना है। एक्टिवली अप्लाई करने से मेरा मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे देखोगे आप कि 7 9 और 10, अगर मैं इसमें एक भी जगह मल्टीप्लाई यूज़ कर दूंगा ना, तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। 7 × 9 करो, 63 पहुँच गए। 63 में आप 10 नीचे कैसे लेके आओगे, डिवाइड करो 10 से, 6.3। मतलब ये वाली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुँचेगा ही नहीं, और ये आपको देख के पता चलना चाहिए। सभी में देख लो, यहाँ पे मैं एक में मल्टीप्लाई कर दूँ, किसी भी एक जगह मल्टीप्लाई लगा दिया मैंने, वो संख्या अपने मतलब बाहर ही निकल जाएगी एकदम। तो मेरे को इतनी चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे मैं प्लस और माइनस से ही इस पे पहुँचूंगा। अब उससे कैसे पहुँचूंगा, प्लस और माइनस के कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दोनों को माइनस करके देख लो। अब ये आपको लिख के नहीं करना है, करके देखो ना। 7 में से 9 गए, -2 आ गए, -2 में से 10 गए, तो कितने आ गए, -12। -12 का कोई कनेक्शन 8 से नहीं है। प्लस प्लस करके देखो, प्लस से कोई कनेक्शन, प्लस माइनस करके देखो। तो ये है ना, आपको एक चीज़ के लिए तो श्योर होके ही आगे बढ़ना है कि यहाँ पे तो एटलीस्ट आ ही रहा है, उसके बाद में आगे चेक करूँगा कि दूसरों में ये ट्रू है या नहीं है। तो मैं है ना मेरे लिए जो माइनस में ना जाए वो वाली कंडीशन केवल ये बचती है कि मैं या तो दोनों को जोड़ दूं, या फिर मैं बड़ी वाली किन्हीं 2 चीज़ों को जोड़ दूं और तीसरी को उसमें से घटाऊं। प्लस में तभी आएगा, अगर दोनों में माइनस लगा दिया मैंने तो फिर तो गया, वो माइनस में चला जाएगा।
अब यहाँ पे देखो कैसे निकल के आया, ये दोनों को प्लस करो, 7 और 9 16, 16 प्लस 10 26। अब 26 से कैसे कनेक्शन आया, देखो यूपीएससी का ध्यान है ना उधर है, वो जो कल मैंने मेथड बताया था पिछले वाले में, वो ये था कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट रूल वाले पे यूपीएससी का ध्यान है अभी। तो इसका मतलब है कि इस चीज़ पे आपको कोशिश करनी है कि आप यहाँ से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो। सम ऑफ डिजिट मतलब 2 और 6 को ऐड करो, देखो कितने आ रहा है 8, और 8 यहाँ पे दिख गया मेरे को। वैसे ही मैं अब इस चीज़ को यहाँ पे ट्राई करूँगा, 9 और 11 20, 20 और 30 50, और इसमें सम ऑफ डिजिट्स करूँगा मैं तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे देखो 11 और 17 कितने हो गए 28, 28 और 21 कितने हो गए 49, 49 9 + 4 13। अब ये मैं श्योर हो गया कि चलो ये हो रहा है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ काम करेगी, कौन सी, सम ऑफ डिजिट वाली। कैसे करोगे आप इसमें बताओ। अब पहली चीज़ तो आपको है ना, ये दोनों तो काट ही देने चाहिए। सम ऑफ डिजिट तो एक के बाद एक करते ही जाएंगे ना अपन, तो ये डबल डिजिट पे तो अपन छोड़ेंगे ही नहीं उसको किसी भी हालत में। चलो फिर भी ठीक है, आप ये मत करो। 23 + 4 27, 27 + 15 कितना हो जाएगा 42, 42 यानी कि 4 + 2 6 आंसर आ जाएगा। अब ये चीज़ पे ध्यान है यूपीएससी का, देखो तीन जगहों पर मैं इसको कहीं ना कहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, तो आपको ये वाली पॉसिबिलिटी भी लेके चलनी है। यूपीएससी से सीखना है कि उसका ध्यान इस तरफ है, तो आगे अगर कल को क्वेश्चन आता है तो मैं इसको बिठाने की भी एक कोशिश करके देखूंगा। उसमें प्लस माइनस जो भी लगाने के बाद जो भी मेरी वैल्यू आ रही है उसमें मैं सम ऑफ डिजिट लगा के देखूंगा कि इससे कहीं आंसर तो नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे अप्रोच करोगे। लोगों ने इसको देखा, यहाँ पे जाके छोड़ दिया कि ये तो पता नहीं क्या ही पूछ लिया है। देखो इसने क्या बोला है कि लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x + 96, ये क्या है कि डिविजिबल बाई x है, डिविजिबल बाई x है। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। अब देखो इसमें से दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ये पहला तो आ जाएगा 7x बाई एक्स + 96, तो ये तो 96 बाई एक्स, ये तो पूरा का पूरा पहले से ही डिविजिबल है। ये देखो x से x कट गया, ये 7 आ गया, ये तो पूरा का पूरा पहले से ही डिविजिबल है। इसको डिविजिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x की मतलब वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं कि वो 96 को फुल्ली डिवाइड करें। यानी कि इसने इनडायरेक्टली आपसे पूछा है कि 96 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दो मेरे को। 19 से तो डिविजिबल होगा 96, 96 किससे डिविजिबल होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब ये वाली चीज़, अब फिर से मैं यही चीज़ बताऊंगा आपको कि वो यूपीएससी का एग्जामिनर आपके साथ में लैंग्वेज पे खेल रहा है सी सेट में। जिसको लैंग्वेज समझ में आ गई वो 2 मिनट में सोल्व कर देगा। अब वो डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा आपको कि 96 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, वो ऐसे बना के दे देगा। उसने पूछा यही है 96 के नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो समझ गया वो 2 मिनट में सोल्व करके आगे बढ़ेगा। कैसे करेगा, 96 को आप प्राइम के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, इंटू 3 बच जाएगा, यानी कि 32 × 3 आ रहा है ना। हाँ, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1। प्राइम नंबर में चेंज करना है आपको, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में आप इसको चेंज कर दो। फिर क्या करोगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आप सबको ज़्यादा अधिकतर लोगों को पता होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फॉर्म में चेंज करने के बाद में ये जो इनकी पावर्स है ना, इनमें एक एक जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 5 में 1 जोड़ दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो इस 1 में 1 जोड़ के। दोनों में एक एक ऐड किया है मैंने, ये देखो 5 को मैंने यहाँ लिखा, 1 को मैंने यहाँ पे लिखा, दोनों में +1 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा 6 × 2 यानी कि 12। ये हार्डली 10 सेकेंड का क्वेश्चन होगा। जिसने भी यहाँ पे बस ये क्वेश्चन देखा, उन्होंने डिवाइडेड बाई x देखा कि ये तो पूरा का पूरा डिविजिबल है, 96 बाई x निकालना है, बस उसको 96 के प्राइम फॉर्म में चेंज करना था, 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1
ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12। सेम ऐसे सोल्व किया था मैंने, और ये मेरे को हार्डली 10 सेकेंड लगे इसको सोल्व करने में। यही करना है आपको। यूपीएससी टफ क्वेश्चन थोड़े ना बना रहा है। यूपीएससी चाहता है कि आप क्वेश्चन को समझ पाओ, एप्टीट्यूड क्रिएट करो वैसा। आई थिंक आपसे ये क्वेश्चन होना चाहिए था। मतलब ये क्वेश्चन चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये थोड़ी सी टफर साइड था, पर ये होना चाहिए था आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि इफ पी क्यू आर एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, अब इसमें देखो देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। फिर से ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात हो रही है। ग्रेटेस्ट वैल्यू पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। अब ये सिंगल डिजिट नंबर है। सिंगल डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से मेरे को 4 नंबर ऐसे चूज करने जिनके बीच में देखो प्लस उसको बढ़ाएगा, मल्टीप्लीकेशन भी उसको बढ़ाएगा। इतना समझ में आया? यानी कि मेरे को मैक्सिमम वैल्यूज रखनी पड़ेगी पी क्यू आर एस की, तब जाके ही इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और मैक्सिमम कौन कौन सी है? 4 वैल्यूज 6 7 8 और 9। इनके अलावा ये सारी की सारी छोटी हैं। मतलब मेरे को 6 7 8 9 के साथ में कॉम्बिनेशन चेक करना है इसका। कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि स्टार्टिंग में उन्होंने 6 + 7 रख दिया, और उन्होंने सोचा कि दूसरे में मैं 8 + 9 को रखूँगा तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। क्या ये मैक्सिमम आएगा? ट्राई करके देख लो ना वहीं पे। 13 इंटू 9 और 8 17। ये कितना निकल के आ गया? ये निकल के आ गया 221 निकल के आएगा। और ये ऑप्शन दे रखा है उन्होंने। लेकिन रुको, अभी मेरे को और कॉम्बिनेशन चेक करना है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन में क्या चेक करूंगा? इसके बाद में मेरा दिमाग कैसे जाता है? मेरा दिमाग जाता है कि मैं एक हाईएस्ट और एक मिनिमम को मल्टीप्लाई करूं, मतलब ऐड करूं एक साथ में, और बीच वाले दोनों को एक साथ में करूं। यानी कि 6 इंटू 9 6 + 9 करूं, और दोनों जो बीच वाले हैं उन दोनों को एक साथ करूं। यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से निकल के आएगा 15 इंटू 15, और जो कि कितना आ जाता है 225। ये हो जाएगा सबसे बड़ा। अब इससे बड़ा आप पूरे के पूरे पीएनसी लगा के देख लो इसमें चारों को कैसे भी कॉम्बिनेशन में, इससे बड़ा नहीं आएगा। ये तो करके देख लेते ना आप। दो या 3 मल्टीप्लिकेशन के बाद में आपका आंसर आ जाता। तीसरा भी करके देख लो इसमें कि 6 के साथ में मैं 8 को रख लूँ, और 7 के साथ में मैं 9 को रख लूँ। यही वाला बचा है ना। अब 6 के साथ में 8 को रखो, कितना आया? 14 इंटू 16 करके देखो इस। ये निकल के आएगा 224। उसने ऑप्शन में देखो, ऑप्शन उन्होंने सेट ही ऐसे किए हैं कि इनमें से कोई भी वैल्यू आपकी आ जाए और आप इसमें टिक करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन आपको कंडीशंस तो पूरी की पूरी चेक करनी पड़ेगी ना। करके देख लो इनको, हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो आपसे होना चाहिए था। ये वाला तो कुछ भी नहीं था, मतलब मल्टीप्लाई करके चेक ही करना था मैन्युअली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ नंबर n इज फॉर्म्ड बाई राइटिंग 9 for 99 टाइम्स। 9 को मैं 99 टाइम्स रख रहा हूँ। वॉट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाई 13। देखो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें डिविजिबिलिटी रूल 13 का यूज़ किया है उन्होंने। यानी कि इम्पोर्टेंट हो जाता है डिविजिबिलिटी रूल 13 का याद करना। अब तक याद नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब याद होना चाहिए कि अब इसके 2 तो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, दोनों के दोनों याद होने चाहिए, और वो आप करोगे, वो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। ठीक है, अब देखो इसको मैं 2 तरीके से सोल्व करके बताता हूँ, और इससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो। देखो 9 को मैं लिखने जा रहा हूँ, कितनी बार ऐसे लिखो, ये पूरे के पूरे 99 टाइम्स लिखे हुए हैं, 99 टाइम्स। पहला तो आपको सीधे सीधे पता होगा कि इसमें 13 का कैसे चेक करते हैं। 3 के अपन वो बनाएंगे पेयर्स, और प्लस माइनस लगाते चले जाएंगे। यानी कि देखो इन पे ध्यान मत देना। 999 का एक सेट बन गया, 999 का एक सेट बन गया, 999 का एक सेट बन गया, 999 का एक सेट बन गया। ऐसे करते करते 999 999 ऐसे सेट बना दो सारों के।
और उनके बीच में प्लस माइनस ऐसे करते करते लगा जाओ पूरों में। अब देखो इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि टोटल है 99 टर्म्स, 99 टर्म्स हैं, उनमें तीन तीन के कितने पेयर्स बन जाएंगे, 33 पेयर्स बनेंगे। ये जो पेयर्स है ना 1 2 3, ये 33 पेयर्स बनेंगे, ये 33rd होगा। अब मेरे को एक चीज़ क्या समझ में आ रही है कि 1 और 2 अगर ये दोनों हैं तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, अगर ये 3 और ये 4, यानी कि अगर इवन नंबर है ना, वो इवन नंबर तो आपस में कट जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 33rd टर्म है, मतलब कि इवन नंबर ये 32nd वाला होगा, 32nd तक के तो सारे आपस में कट जाएंगे एक दूसरे से, और बचेगा क्या, केवल ये बचेगा 999 वाला। कुछ समझ में आया आपको? अब आपको सीधे सीधे चेक करना है कि ये जो बचेगा ना 999, अब मैं ये क्यों बोलना चाह रहा हूँ आपसे, आप इसमें 13 से भाग देने जाओगे ना सारी चीज़ों में, ये कटते चले जाएंगे 999 तक, यहाँ तक कटते चले जाएंगे, फिर ये जो लास्ट का 999 बचेगा, इसमें जब आप 13 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा यही रिमाइंडर टोटल का रिमाइंडर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये दिखा। अगर आपको ये नहीं दिखा, अब ये वाली चीज़ मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, 999 डिवाइडेड बाई 13 का आप कैसे निकालोगे, रिमाइंडर थ्योरम आपको याद होगी, आप खुद से करो इसको। दूसरा जो तरीका मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो क्या है, मैंने आपको पिछले उसमें पार्ट में बताया था कि XYZ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1001 इंटू XYZ, और मैंने बोला था आपको इस चीज़ को याद करो क्योंकि ये PYQs में बहुत बार आई है। ये जो होता है वो होता है 7 इंटू 11 इंटू 13, यानी कि ये 13 से डिविजिबल है, ये पूरा का पूरा 13 इसका एक डिवाइडर है। अब इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा, यहाँ पे बन रही है 999 999, ऐसे 9 लिखा हुआ है, कितनी बार, 99 टाइम्स लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें 6 के पेयर बनाऊँ, ये 6 वाला पेयर बनाऊँ, इसके आगे 6 वाला पेयर बनाऊँ, फिर 6 वाला पेयर बनाऊँ, कुछ समझ में आया? अगर मैं 6 के पेयर बनाते जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा 6 जो है, अगर मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पे 13 से, और कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम ये आ जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 0, फिर मेरे को पूरा का पूरा उतारना पड़ जाएगा ये, फिर पूरा का पूरा ये 6 डिविजिबल हो जाएगा, 6 को मैं फिर से लिख दूंगा, ऐसे करते करते 6 के पेयर में सारे के सारे कटते हुए चले जाएंगे, और 6 से कटते हुए चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 96 टर्म जो होगा ना 9 का, वहाँ तक के पूरे ये कटते हुए चले जाएंगे, यानी कि डिवाइड होते चले जाएंगे 13 से, फिर लास्ट में 3 बच जाएंगे 999, और उन 99 में जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही पूरे का रिमाइंडर हो जाएगा। अब ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए हो सकता है आपको टफ लगे, आप एक बार खुद सोच के देखो इसके ऊपर। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये वाली चीज़ इन्होंने फिर से यूज़ कर ली है, वो बोल रहा है एग्जामिनर चीख चीख के कि ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो अगले साल के लिए प्रिपरेशन के टाइम पे, तो फिर कोई मतलब नहीं है PYQs करने का। ये वाली चीज़ फिर से काम आ रही है, और लिटरली जिनको भी ये चीज़ पहले से याद थी ना, उन्होंने सबने ऐसे ही किया और सबने सोल्व किया, सबने सही मार्क करके आगे गए। इसका रिमाइंडर निकालो, इसका रिमाइंडर। अब कई लोग इसमें डिवाइड करने बैठ जाएंगे, वो नहीं करना आपको। रिमाइंडर थ्योरम से 9 इंटू 111 लिखो, डिवाइडेड बाई 13 लिखो, इसको फिर से तोड़ो 111 को, 9 इंटू 3 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 13 करो। अब देखो 9 या 27, 27 को एक साथ ले लो, 27 यानी कि ये आ जाएगा 27 के साथ में एक रिमाइंडर, और यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 13 इंटू 3 यानी कि माइनस का 2 यानी कि 13। अब ये टोटल रिमाइंडर आ रहा है -2 को आप कैसे प्लस में चेंज करते हो, 13 -2 यानी कि 11। इसका आंसर क्या हो जाएगा 11, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा।
अब ये सोचना ही था आपको, यहाँ पे आपका एप्टी काम आएगा। उसने एग्जामिनर ने क्या कहा, PYQ में मैंने आपको ये चीज़ दे दी है, इसको आप वहाँ से उठाओ और अब आपका एप्टीट्यूड दिखाओ कि आप कैसे उसको इस चीज़ में यूज़ कर रहे हो। एक एग्ज़ाम, एक पेपर जिसमें ये वाली चीज़ 2 बार यूज़ हो गई, 13 का डिविजिबिलिटी रूल 2 बार यूज़ हो गया, और क्या चाहिए आपको? क्या करेगा एग्जामिनर और आपके लिए? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज 1। एक 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 इस डिजिट की बात कर रहा है वो। इट इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, ये खुद से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी कि मैं इसका स्क्वायर निकाल रहा हूं। एक 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 वॉट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। आप में से पिछली बार जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया 90% लोग, उन्होंने सोचा कि ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा पूरा और जो भी वैल्यूज़ आएगी उसको मैं ऐड कर दूंगा, ये तो मेरे फ्री के 2.5 मार्क्स हो गए। फ्री के 2.5 मार्क्स तो थे ही, लेकिन ऐसे करने के लिए नहीं थे। ऐसे करोगे आप, इसमें 10 मिनट वेस्ट करोगे, फिर क्या क्या फ़ायदा होगा 10 मिनट में अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो। एग्जामिनर आपसे सोल्व नहीं करवाना चाहता है इस क्वेश्चन को, वो आपका एप्टीट्यूड चेक करना चाहता है। अरे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 1 लिखा हुआ है, सम देखो इसका, सम आ रहा है 9, यानी कि ये 9 से डिविजिबल है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि उसका पूरा का पूरा सम जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाए। ये पूरे के पूरा सम 9 आ रहा है, यानी कि 9 से डिविजिबल है। ऑप्शन देखो आप, अब देखो 9 से डिविजिबल एक चीज़ को फिर से 9 से डिविजिबल एक चीज़ से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइनल जो आएगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 9 से डिविजिबल वाली चीज़ को ही मल्टीप्लाई करके मैं निकाल रहा हूँ इस वैल्यू को, तो ये भी 9 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन देखो, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से डिविजिबल है। हार्डली ये 2 सेकंड का क्वेश्चन था, और मैं बता रहा हूँ मैंने एग्जाम में इसमें पढ़ा, इसको ये देखा, आंसर टिक किया, रुका भी नहीं इस पर। ये वाला एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना ही पड़ेगा सीसेट के नए लेवल के हिसाब से। अगर आप ऐसे कर रहे हो इसको कि ये दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं और यहाँ पे कुछ आ जाए और उसको फिर मैं ऐड कर दूं, तो सीसेट की पढ़ाई आपने करी ही नहीं है। फिर तो आपने मैथ की पढ़ाई करी है। एप्टीट्यूड चेक कर रहा है वो आपका। यहाँ से देखो आप, मतलब जिसको भी वो रिवॉर्ड करेगा आपको। अगर आपने ये चीज़ पहचान ली ना यहाँ पे कि ये 9 से डिविजिबल है, तो ये इसका मल्टीपल जो होगा वो भी 9 से डिविजिबल है, तो एग्जामिनर रिवॉर्ड देगा आपको, और उन्होंने रिवॉर्ड दिया है, आपको कुछ आगे करना ही नहीं है। अगर आप ऐसे कर रहे हो, बहुत अच्छे खासे चांसेस है कि आप 80 भी निकाल लेंगे कई लोग इसका आंसर। सम करते टाइम तो कोई भी गलती हो सकती है, और इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे आप, पूरा का पूरा पेज भर दोगे आप, कहीं बीच में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे सोल्व करना था इसको। आई थिंक आपसे ये क्वेश्चन होना चाहिए था किसी भी हालत में, इसमें तो कुछ था ही नहीं करने को। और देखना यूपीएससी 2024 में फिर से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर से लोग उसका आंसर। और मेरे को है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कोचिंग से। कोचिंग्स क्या कर रही है, इसका आंसर ऐसे ही निकाल के दे रही है। मैंने इसका सॉल्यूशन बहुत जगह देखा, अब मैं नाम नहीं लूँगा कोचिंग्स के, उन्होंने बहुत जगह इसका सॉल्यूशन दिया, उन्होंने सेम चीज़ दी। अब इसमें है ना बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि एक इंटू एक करो, तो यहाँ पे 1 2 1 आएगा, फिर 3 का वो बताएंगे, फिर वो 4 का बताएंगे, फिर बोलेंगे कि ये देखो ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेगा, 7 8 9, फिर घटना शुरू हो जाएगा, 8 7 6 5 4 3 2 1, कि ये घटना शुरू हो जाएगा। फिर आपकी बात सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो चाहता ही नहीं है आप ये निकालो। वो तो ये चाहता ही नहीं है, वो चाहता है कि आप इसमें अपना एप्टीट्यूड यूज़ करो, कि आप कैसे इसमें 9 का मल्टीपल निकाल पाए, और वहाँ से आपने देख लिया कि केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है और उसको टिक करके आगे बढ़ गए। ऐसे क्वेश्चन जब तक आप ऐसे नहीं करोगे ना, एग्जाम का पेपर आपको हमेशा लेंदी लगेगा, टफ लगेगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आपको करना ही पड़ेगा ऐसा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको देख के बहुत सारे लोग डर गए कि पता नहीं इसका क्या है क्या नहीं है। इसने क्या बोला है,
कि 10 से लेकर 100 तक के जितने भी इंटीजर्स हैं उनके डिजिट्स का सम निकालना है सबका। देखो 10 से मैं शुरू करूँगा, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे करते करते मैं जाऊँगा 19 तक। फिर मैं 20, 21, 22 यहाँ से जाऊँगा कहाँ तक, 29 तक। फिर मैं जाऊँगा 30, 31, ये तो मैं गिनती लिख रहा हूँ 10 से लेकर 100 तक की। ऐसे करते करते मैं आगे जाऊँगा, यहाँ पे आएगा 90, 91, 92, ऐसे करते करते 100। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब इसका डिजिट्स का सम निकालना है, तो ऐसे नहीं करने बैठोगे आप कि यहाँ पे इसके डिजिट्स का सम निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, ऐसे मैं ऐड करते जा रहा हूँ उसको। ऐसे नहीं निकालना है आपको। देखना क्या है कि यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते यहाँ पे ये कितने हैं टोटल टर्म्स, कितने हैं एक में, 1 से लेकर 9 तक के पूरे, और फिर ये 0 वाला यानी कि 10 टर्म्स है। इसमें पहले पहले वाले उसको देखो, ये सब में सेम है, यानी कि मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 1 × 10 मैंने यहाँ से उठा लिया, 1 10 बार मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये 2 उठा लूँगा यहाँ से, इसमें मैं ऐड कर दूँगा 2 को 10 बार। फिर मैं क्या करूँगा, 3 को ऐड कर लूँगा 10 बार। ऐसे करते करते कहाँ तक चला जाऊँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ देखो कि ये पहले 99 तक जाएगा, फिर 100 आगे लिखा होगा। यहाँ पे आएगा 9 × 100, 9 × 10, ये वाले 9 मैंने गिन लिए हैं टोटल। तो ये वाले फर्स्ट टर्म की मेरी दिक्कत ख़त्म हो गई। इसको कैसे करोगे आप, इसमें से 10 कॉमन ले लो, पूरे में से अंदर आ जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस कितने तक, 9 तक। ये वाला मैंने पहला वाला गिन लिया। इसको कैसे निकालते हैं, अब ये तो पता होना चाहिए ना, फर्स्ट n नंबर का सम कैसे निकालते हैं, n × n + 1/2, फर्स्ट n डिजिट्स का सम, इंटीजर्स का सम कैसे निकालोगे, 10 × यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 9, n + 1 यानी कि 10 / 2, कितना निकल के आ जाएगा, ये कट गया 5 बार, 5 × 9 45, 450 आ गई। 450 केवल फर्स्ट वाले गिने अभी तक मैंने, अभी सेकंड वाले गिनना बाकी है। सेकंड वाले कैसे गिनोगे, ये देखो मैंने यहाँ पे गिना इस तरफ से, अब मैं गिन लूँ इनको इस तरफ से, 1 1 1 यहाँ तक गिन लूँ, फिर 2 2 2 यहाँ तक गिन लूँ, 3 को फिर ऐसे ही गिनूँगा, फिर 9 को गिनूँगा। कैसे करूँगा, देखो 1 कितनी बार आया यहाँ पे, 1 कितनी बार आया, देखो यहाँ से 1 से शुरू किया मैंने, और ये पूरी रोज़ कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 9 रोज़ हैं ये, यानी कि 9 बार 1 आ गया। यहाँ से 2 निकल के आएगा, कितनी बार निकल के आएगा, 9 बार। ऐसे ही करते करते मैं नीचे तक जाऊँगा, इसका मतलब है यहाँ से 9 कितनी बार आ जाएगा, 9 बार। इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड कैसे करोगे, 1 × 9 + 2 × 9 + 3 × 9 प्लस डैश 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 9 × 9। फिर से यही वाला 9 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, 1 + 2 + 3 + 9 तक, यानी कि अब 9 डिजिट्स का सम निकालना है। कैसे निकालोगे, फिर से यही वाली चीज़, 9 × 10/2 कितना आ जाएगा, ये 2 से ये कट गया 5 बार, 5 × 9 45, 45 × 9 करोगे 405 आएगा। ये 450 प्लस ये 405, एक ये +100 भूल जाते हैं लोग, इसमें 100 के डिजिट्स का सम कितना है, 1 + 0 + 0 यानी कि 1 इसमें वो वाला ऐड करना है, +1 वो करना है। देखो 450 और 405 हो गए 855, और 855 और 1 856। पेशेंटली आप इसको सोल्व करते, इस क्वेश्चन में केवल एक चीज़ यूज़ हुई है, सम ऑफ n डिजिट नंबर्स। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं ऐसे सोल्व करने लायक। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, PYQs में भी ऐसे क्वेश्चन भरे हुए हैं, डिजिट्स का सम, डिजिट्स का सम।
तो ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था, PYQs में भरे हुए हैं, पेशेंटली सॉल्व करते आपका हो जाता। अब ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ। अगर आप खुद से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दिमाग में इसको रख के फिर सीधे सीधे ये वैल्यूज़ रखते चले जाओगे। ठीक है, अब देखो कई सारे लोग होते हैं जो अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, तो वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना सीख के जाते हैं कि हमको एक डायग्राम दिया होगा और क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बता दो। ये आपका हो गया बेसिक, जो रीजनिंग की कोई एग्ज़ाम होती होगी उनमें। UPSC अब नहीं पूछेगा, पहले पूछ सकता है, पहले पूछे भी होंगे शायद, लेकिन अब नहीं पूछेगा, अब वो लैंग्वेज ही देगा इसके लिए। उसने क्या बोला है देखो कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है, मैं मान लेता हूँ ABC और D, 1 पॉइंट ऑन ईच ऑफ AB एंड CD, AB और CD में 1 पॉइंट है, एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ईच ऑफ BC एंड DA, यानी कि 2 पॉइंट्स इन दोनों पे, BC पे और DA पे। ठीक है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स एज वर्टिसेस आउट ऑफ दीज 6 पॉइंट्स। ये 6 पॉइंट्स हैं, मान लो कि मैं नाम दे देता हूँ इनको, 1 2 3 4 5 6। इनसे मेरे को इनको ऐड करते हुए ट्राइंगल्स बनाते हुए जाना है, तो मेरे को उन ट्राइंगल्स का नंबर निकालना है। पहली चीज़, अगर किसी इंसान ने PNC अच्छे से पढ़ी है, PNC अगर किसी ने अच्छे से पढ़ी है तो वो ये चीज़ समझ जाएगा कि इसमें कोई भी 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं है, यानी कि किसी भी 3 पॉइंट्स को आप मिला के देख लो, आपका क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा। अगर एक ट्राइंगल में दो तो कोलिनियर होंगे ही होंगे, ठीक है, एक जो तीसरा पॉइंट है वो इसी लाइन में आगे जाके नहीं है ना, अगर वो कहीं और है, देखो अगर सामने इसी लाइन में हो जाता है तब तो आप ट्रायंगल कैसे ही बना लोगे इससे, लेकिन अगर एक बाहर की तरफ है, ये वाला है, ये वाला, तो आपका क्या होगा, हमेशा ट्रायंगल बन ही जाएगा, किसी भी कंडीशन में बन जाएगा। यानी कि अगर जिसको PNC आती है उसको तो केवल ये निकालना था कि ये 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, 6 में से अगर मैं 3 चूज़ कर लेता हूँ तो उन 3 से मिलके मैं एक ट्रायंगल बना ही लूँगा। तो 6 में से 3 निकालने के तरीके, कॉम्बिनेशंस, कितना आ जाएगा, 6C3। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से ये कट गया, आ गया 5 × 4 20, हार्डली 10 सेकेंड का क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको PNC नहीं आती है, जो कि कुछ लोग बोलते हैं कि PNC 11th की चीज़ है तो हमको तो 10th लेवल का पेपर बनाना है, वो कैसे सोल्व करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको गिनना शुरू करना है, और गिनना ही पड़ेगा, ट्रायंगल्स गिनने ही पड़ेंगे, तब जाके ही आपकी वैल्यूज आएंगी। कैसे गिनोगे आप, यहाँ से शुरू करो। देखो एक तो होता है कि अपन रैंडमली सारों को जोड़ दें आपस में एक दूसरे से, मान लो कि ऐसे जोड़ता हुआ चला जाऊँ मैं, ये जोड़ दिया मैंने सबको, फिर मैं 2 3 को जोड़ दूँ, 2 4 को जोड़ दूँ, ऐसे सबको जोड़ दूँ और फिर मैं उनको गिनने बैठ जाऊँ, तो वो हो जाएगा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग। वैसे मत करो, अगर आपको गिनना भी है ना तो एक सिस्टमेटिक वे फॉलो करो, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सिस्टमेटिक वे कैसे फॉलो करना है, देखो मान लो कि मैं 1 से शुरू करता हूँ और 1 से मैं जाता हूँ अगली बार सीधे 2 पे, तो ये मैंने एक लाइन चूज कर ली है। अब इसके बाद में अगर मैं 2 से 3 पे जाता हूँ तो भी एक ट्रायंगल बन जाएगा ये वाला। अगर 2 से मैं 4 पे जाता हूँ, देखो 1 और 2 फिक्स कर दिए, ये वाली लाइन मैंने फिक्स कर दी है। इसके बाद में अगर मैं 4 पे जाता हूँ तो भी एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मैं 5 पे जाता हूँ फिर तो भी एक ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया, 1 और 2 पे गया मैं पहले, फिर उसके बाद में मैं पहले 3 पे गया तो एक मिल गई मेरे को, एक ट्रायंगल मिल गया। फिर मैं 4 पे गया तो एक ट्रायंगल मिल गया। फिर मैं 5 पे गया तो मेरे को एक ट्रायंगल मिल गया। फिर मैं 6 पे गया तो मेरे को एक ट्रायंगल मिल गया। मतलब अगर मैंने 1 को 2 के साथ में फिक्स कर दिया तो ये ट्रायंगल्स बन सकते हैं। फिर आगे क्या करूँगा मैं, फिर 1 के बाद में 1 और 3 को फिक्स कर दूंगा मैं, 1 और 3 को फिक्स कर दूंगा।
लेकिन इस बार ध्यान क्या रखूंगा कि मैं रिटर्न नहीं जाऊंगा वापस 2 पे, क्योंकि ये 2 वाला तो मैं गिन चुका हूं ना। देखो 1 2 3 गिनो या 1 3 2 गिनो, ये वाला ट्राइंगल तो आ ही गया ना उसमें। देखो ये वाला ट्राइंगल तो आ ही गया ना उसमें। तो मैं रिटर्न वापस पिछले वाले पे नहीं जाऊंगा, मैं आगे ही जाऊंगा। 1 3 को मान लो कि मैंने फिक्स कर दिया है, तो अब क्या होगा, अब उसके बाद में वो 4 पे जा सकता है, वो 5 पे जा सकता है, वो 6 पे जा सकता है। ये हो गया 1 3 को फिक्स करके। अब पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं 16 18 20 24, यानी कि इतने तो आपको गिनने ही पड़ेंगे कि यहाँ तक जाएं। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 1 के बाद में फिर 4 को फिक्स कर दो, फिर क्या पॉसिबिलिटी बच गई, 5 की पॉसिबिलिटी बच गई, 6 की पॉसिबिलिटी। पीछे नहीं जाना है, अगर सिस्टमेटिक गिन रहे हो ना फिर पीछे नहीं जाना है। 1 4 फिर आगे ही जाना है 5 और 6 पे। फिर मैं 1 के बाद में 5 को गिनूँ, तो इसके बाद में सीधे सीधे कहाँ पे चली जाएगी गाड़ी, 6 पे। केवल यही एक पॉसिबिलिटी बचेगी। 1 से बनने वाले जहाँ पे एक वर्टिक्स 1 होगा वो वाले मैंने पूरे गिन लिए। इसके बाद मैं 1 पे वापस मुड़ के नहीं आऊँगा। ठीक है, अब 2 से गिनना शुरू करो। अब 2 से मैं पीछे की तरफ वापस नहीं जाऊँगा, कहाँ पे जाऊँगा मैं, 2 से मैं गया 3 पे। मान लो कि पहले इसको फिक्स कर दो 2 3 को, तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचे, 4 5 या 6। 3 केसेस ये बन गए। फिर मैं 2 के साथ में फिक्स किसको करूँगा, 4 को फिक्स करूँगा। 4 के साथ में फिर 5 और 6 के ये 2 कॉम्बिनेशन ये बन जाएंगे। फिर मैं 2 के साथ में 5 को फिक्स करूँगा, फिर एक ही कॉम्बिनेशन बचेगा कि 6 पे चला जाऊँ अगली बार। ये 2 के साथ की पूरी पॉसिबिलिटीज चेक हो गई। ऐसे ही करते करते मैं 3 पे पहुँचूँगा, 3 पे गिनो। 3 से मैं आगे ही बढ़ूँगा। अब देखो डायग्राम भी देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। 3 के बाद में मैं आगे ही बढ़ूँगा, 3 के बाद में 4 पे जाऊँगा, तो क्या आएगा, या तो 5 आ जाएगा या फिर 6 आ जाएगा। इन दोनों को फिक्स कर दिया है मैंने, 2 केसेज यहाँ से मिल गए। अब 3 के बाद में मैं अगला केस किसको लूँगा, 5 को, यानी कि अब केवल एक ही केस बचा, 6 वाला। पीछे नहीं जाना है मेरे को, ठीक है। अब ये 3 के साथ के केस टोटल हो गए। अब मैं 4 पे जाऊँगा, 4 के साथ तो केस ही एक बचेगा। 4 के बाद मैं 5 पे जाऊँगा और 5 के बाद मैं 6 पे जाऊँगा, ये केस ही एक बचेगा। इसके बाद अगर मैं 5 पे जाता हूँ ना, तो 5 के बाद में तो देखो 6 और 1, इसमें 1 आ गया, लेकिन मैं 1 वाले तो पूरे गिन चुका हूँ ना, तो इस पे जाऊँगा ही नहीं। अब देख लो, गिन लो पूरे के पूरे ट्राइंगल्स कितने पॉसिबल हो गए तुम्हारे। ये देखो 4 3 2 1, ये 3 ये 2 ये 1 ये 2 ये 1 और ये 1, ये 3 1 4 4 और ये कितने हो गए, 6 10 10 और 4 14 14 और 3 17 17 और 2 19 19 और 1 20 20 आंसर है। अगर आपको पीएनसी नहीं आती है तो आपको पेशेंस के साथ में इतना सारा कुछ करना पड़ेगा। और अगर आपको पीएनसी आती है तो आपको 6C3 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 6 कट गया, 5 इंटू 4 20। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आई थिंक आपसे ये क्वेश्चन होना चाहिए था, करने लायक क्वेश्चन था ये। आपको केवल कॉम्बिनेशन चेक करने थे, फिर भी मैं इसको छोड़ देता हूँ कि मतलब हो सकता है कि आपके दिमाग में क्लिक ना करें कि मैं कैसे गिनने बैठूँ, आप रैंडमली गिनने बैठ गए उसको, उस टाइम पे आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था। चलो इसके आगे का जो भी है वो अगले पार्ट में कवर करेंगे, आज का यहीं तक रखते हैं।